कल यानी 26 मार्च को किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर बैठे 4 महीने हो जाएंगे, लेकिन उन्हें अब तक ये नहीं पता कि और कितना लंबे समय उन्हें राजधानी की सीमाओं पर बिताना है, जिसके चलते अब किसानों ने सरकार का ध्यान अपने आंदोलन की ओर केंद्रित करने के लिए रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया। तो आखिर क्या कदम उठाने वाले हैं किसान, देखिए ये रिपोर्ट। कब खत्म होगा किसान और सरकार के बीच का गतिरोध? क्या किसानों की मांग सुनेगी भी सरकार? क्या सरकार का किसानों की मांग पर नहीं है ध्यान? इन सवालों को इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि किसान 4 महीने से सरकार की नजरअंदाजी का सामना कर रहे हैं और केंद्र सरकार के नए कृषि कानून की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को सुनने के बजाय अपने अड़ियल रुख पर कायम है। इसके चलते 26 मार्च को किसानों ने सुबह 6 से शाम 6 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया है। इसकी तैयारियों में किसान जुट गए हैं। किसान संगठनों ने इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ बाकी सब कुछ बंद रखने का ऐलान किया है। वहीं सड़क और रेल मार्ग को भी जाम करने की तैयारी है। आंदोलन में शामिल किसान संगठनों ने इसे सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने की तैयारी कर रखी है। इसके लिए कई दिनों से मीटिंग का दौर भी चल रहा है, जिसके बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस भारत बंद का सरकार पर काफी असर पड़ सकता है, क्योंकि संयुक्त मोर्चे की ओर से भारत बंद 5 राज्यों के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू होने से ठीक एक दिन पहले किया जा रहा है। इस भारत बंद के जरिए किसान अपने आंदोलन की ताकत दिखाने की तैयारी में हैं। किसानों के इस भारत बंद का असर सरकार पर ज्यादा पड़े, इसके लिए व्यापारियों से भी समर्थन की जुगत में किसान है। इसके चलते किसान व्यापारियों को आंदोलन के बारे में समझा रहे हैं कि देश का किसान बर्बाद होगा तो इसका सीधा असर उनके व्यापार पर पड़ेगा। लेकिन त्योहार के चलते व्यापारी वर्ग भी भारत बंद को लेकर असमंजस में है। ऐसे में किसानों को व्यापारियों से कितना समर्थन मिलेगा, ये 26 मार्च को ही पता चल पाएगा। हाँ, लेकिन किसान बस यहाँ तक नहीं थकने वाले, क्योंकि किसानों ने इसके साथ ही भारत बंद के बाद 28 मार्च को होलिका दहन में किसानों ने कृषि कानूनों की प्रति जलाने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि टिकरी बॉर्डर पर एक जगह होली मनाई गई है। यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन होली का डांडा गाड़ दिया गया था। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि गाँव से यहाँ महिलाएं होली पूजन के लिए आ सकती हैं। अब ऐसे में सरकार पर इन सब का कितना दबाव पड़ेगा और क्या इससे चुनावी राज्यों पर भी सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।